के भेजो, माथ पे हाथ की छाए मेरी कर हाथ गहाई के भेजो। राजीव बहन न बोल सके, राजीव बहन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। राजीव बहन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिय के काटिबे को हनुमान को बाण बनाई के भेजो। हे संकट सिय के काटिबे को हनुमान को बाण बनाई के भेजो। हनुमान को बाण बनाई के भेजो। हनुमान को बाण बनाई के भेजो। हनुमान जी हो गए राम जी के बाण। सब लोग पहुंचे समुद्र के किनारे, भूख प्यास से व्यथित हो गए थे। वहीं एक गंदरा में संपाति मिला। संपाति ने कहा, मैं देखूं तुम ना ही गीध है दृष्टि अपार। संपाति ने पता बताया कि मैं देख रहा हूँ अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है। अब सागर पार जाने की हुई तो सबको अपनी चिंता सताई जा रही थी। जामवंत जी कहे रहा प्रथम बलसो अब नाही, अंगद कहे जाए में पारा पर सबसे कछु फिरते उबारा। सबको अपना महत्व दिख रहा था, पर हनुमान जी से कहा गया कि राम काज लगे तब अवतारा। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा तो तुम लोग अपने काम के लिए आए हो, हम ही आए हैं राम जी के काम के लिए। और राम जी के प्रति हनुमान जी में निष्ठा थी, यही देख करके राम जी ने मुद्रिका दी। हनुमान जी ने जयकार लगाया, जय सिया राम। एक छलांग में सागर लाग डाला हो। सामने मां सुरसा से पाला पड़ा। किससे किससे पाला पड़ा? अनेक राक्षसियों से पाला पड़ा, पर हनुमान जी छोटे बन गए। जैसे जैसे सुरसा रूप बढ़ावा, सुरसा जितना रूप बढ़ाती गई, दास दुगुन का रूप दिखावा। तो हनुमान जी कहे कि जब भगवान का काम करना हो तो छोटा बन ही जाना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंके हूँ चले सुमिर नरहरि। सागर पार पहुंच करके हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाए और छोटे से छोटे परपोटे में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर मंदिर हर परपोटे के अंदर गए, पर मां जानकी कहीं नहीं दिखी। तो राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। धनुष बनाया हुआ था, तुलसी का बिरवा लगाया था, अंदर से कोई भगत राम राम जप रहा था। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने समझा कि कोई अंदर सज्जन व्यक्ति बैठा है। हनुमान जी अंदर गए तो विभीषण को मिला। विभीषण से मिले, विभीषण ने मां जानकी का पता बताया। और विभीषण के कहने पर राम जी की उदारता करुणा की चर्चा हनुमान जी ने विभीषण से की। विभीषण के गुरु थे हनुमान जी, गुरु मंत्र दिया कान में। और विभीषण ने गुरु दक्षिणा के रूप में मां जानकी का पता बताया। अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में अत्यंत सूक्ष्म रघु रूप बना करके अशोक के झुरमुटों में छिप गए। वहां रावण असुरों को लेकर के पहुंचा था। मां जानकी को भयाक्रांत कर रहा था। कहता सीता तो विलोक ममोरा, है जानकी हमारी तरफ देखो। मां जानकी ने कहा, अपने को क्या सुन रहा है, समझ रहा है तो? कहाँ सूर्य कुल का सूर्य और कहाँ तो जुगनू। भगजुगनी कितना लोग देखते हैं रात में जो उड़ती है। आप ही सुन खग्योत सम राम ही भानु समान। रावण चिढ़ गया, कहा तलवार ले अभी गर्दन उतार देते हैं। पर उनके अनुचरों ने समझाया, कहा 1 महीने का समय देते हैं, अगर तुम स्वीकार नहीं की हमारा निवेदन तो 1 महीने बाद तुम्हारा गला गर्दन उतार दे। मां जानकी को डरा धमका करके रावण चला गया। मां जानकी विलाप करने लगी। वहां त्रिजटा थी। त्रिजटा ने कहा कि सुनो जानकी, चिंता मत करो, मैंने एक स्वप्न देखा है और भोर में देखा है। सपने बानर लंका जा रही, एक बंदर आया है जो लंका को जला रहा है और सारे असुर परेशान हैं। हनुमान जी जब त्रिजटा ये बोल रही थी तो ऊपर छिपे हुए थे, पर मां जानकी दुख में थी तो दुखियारा कौन किसकी सुनता है। तो हनुमान जी ऊपर से राम नाम ते सुमिरन कीन्हा। हनुमान जी ऊपर से राम नाम गुण वर्णई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम राम कहने लगे। मां जानकी ने कहा कि भाई यहाँ राम भक्त कौन आ गया? तो प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका को हनुमान जी ने टपकाया। मां जानकी देख अंगार समझ के उठाने के लिए दौड़ी। नजदीक पहुंची तो राम जी की मुद्रिका को पहचान लिया और फिर इसके बाद लघु रूप बना करके हनुमान जी मां जानकी को प्रणाम किए और अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को नहीं दोगी क्या? माँ जानकी ने कहा, बेटा यहाँ बहुत निश्चर है और हम किसके सामने तुमको भेजे खाने के लिए? कहा, माँ तुमको अपने पुत्र पर भरोसा नहीं का, तुम एक बार कहो तो। माँ जानकी से अनुमति लेकर के हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा पहुंचे अशोक वाटिका में। और जिस वृक्ष से फल खाए अरे विटप बुखारे,
फल खाते हैं, वृक्ष उखाड़ते जाते हैं, और राक्षस मर्द मर्द कहीं निश्चलों को पकड़ कर रगड़ रगड़ के मारते हैं। कछु मारे से कछु मर्द सी, कछु मिले से धरि धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, कपि मरकट भली भूर। कुछ भाग करके जान बचा के रावण के पास गए। पुण्य पछोते ही अक्षय कुमार अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, और हनुमान जी ने एक ही घूसा में अक्षय कुमार का इति स्त्री कर दिया। राक्षस अक्षय कुमार को लेकर के रावण के पास पहुंचे। रावण ने अपने सबसे बलशाली पुत्र मेघनाथ को भेजा। मारस जन सुत बांध के लाऊ, देखे हूं कपि कहां करे आई, मारना मत बांध के लाना। तो इंद्रजीत चलाया तुलित जोधा, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु निधनो उपजा क्रोधा, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्रजीत चलाया तुलित जोधा, श्री राम जय जय राम। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, श्री राम जय जय राम। मुठिका एक महाकपि हनि, जय राम जय राम। जय सिया राम का के हनुमान जी ने एक घूसा लगाया। मेघनाथ ताही एक क्षण मूर्छाई, श्री राम जय जय राम। ब्रह्म बाण तेहि साधा, कपि मन कीन विचारे, ब्रह्म बाण तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सरमान हो, महिमा मिटे अपार। श्री कारज लगिताई बधावा, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय जय राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। ब्रह्म बाण में बंद करके हनुमान जी गए लंका के दरबार में। रावण के सामने मारही लात करही पुण्यासी, असुर गाली दे रहे हैं, हनुमान जी को मार रहे हैं। पर हनुमान जी स्वामी भक्त हैं, उनको पता है कि हम भगवान का काम करने आए हैं, अभी तुम्हारा वक्त है, मार लो। फिर इसके बाद जैसे हमारे स्वामी का आदेश मिलेगा ना, कोई बचेगा नहीं ना। रावण ने कहा तलवार ले आओ, इसका गर्दन अभी उतारते हैं। अपने बेटे के शोक सता रहा था रावण को। विभीषण आ गया। विभीषण ने कहा कि अंग भंग करी पठो, बंदर दूत है ना, इसको अंग भंग कर दीजिए, पूछ। तो हनुमान जी ने कहा कि अंग भंग। हनुमान जी ने सोचा कि इसकी बहन की नाक कान लक्ष्मण भैया ने काटा है, कहीं इसको अपनी बहन का याद आ गया और कहीं ये कह दिया कि ले आओ तलवार और इस बंदर का नाक काट लो, तो हम धर्म का काम चले हैं, धर्म का काम करने चले हैं, तो नाक कटवा के जाएंगे। तो हनुमान तेल बटोरो, कपड़ा लपेटो और आग लगा दो। पूछ विहीन बंदर जहां जाएगा लोग पूछेंगे कहां से आया, तो पता चलेगा इसको। और निश्चर तो निश्चर होते हैं, उनके में भी बहुत संगठन होता है। पूरे घर से घी लाया गया। हनुमान जी ने पूछ बढ़ाना चालू किया, लंका का सारा घी खत्म। तेल लाया गया, कपड़ा लपेटा गया, तेल भी खत्म। निश्चर भाग गया है रावण के पास, राजा जी। हाँ जी, घी खत्म खत्म। तो तुम लोगों को कौन कहा कि घी? अरे रिफाइनर से हवन करा दे, क्या करे के घी खत्म हो गए तो रिफाइनर ले आओ, सकला खत्म खत्म। तो यही तरह हवन का दर्जा क्या करे के बाद? अंत में घी कपड़ा रिफाइन सब खत्म, पूंछ में आग लगी। और बाबा लिखते हैं कि लंका जरो निमिष एक माही, श्री राम जय जय राम। एक विभीषण के देह नाही, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका जला के पूंछ की आग शांत करके भगवान हनुमान राम मां जानकी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, चूड़ा मणि उतार करके सागर पार गए। राम जी से सीता जी का खबर दिया। राम जी कृतज्ञ हुए, कहे हनुमान तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं, तुम सीता का पता भी लगाए, लंका जला के भी आए, राक्षसों का मरण मर्दन भी किए। राम जी से हनुमान जी ने कहा भगवान हम बंदर जरूर हैं पर बुद्धि से बंदर नहीं हैं। का मतलब
कहा बंदर सरकार एक डाल से दूसरे डाल तक जा सकता है, किसी बंदर में ये औकात नहीं है कि 100 योजन का समंदर लांग जाइए। समंदर तो बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। और रही लंका को जलाने की बात, तो लंका हम अकेले थोड़े ना जलाए हैं, लंका को 4-4 लोग मिल के जलाए। कहा 4-4 लोग मिल के जलाए, तो 4 लोग लंका में गए थे। कहा हाँ, कौन कौन? तो कहा लंका जली रावण के पाप से। कहा पाप से? हाँ, लंका जली रावण के पाप से। पाप रावण का था, उससे लंका जली। कहा चलो ठीक। और कैसे लंका जली? लंका जली सीता के संताप से। सीता जी के संताप से लंका जली। हाँ, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मरे बैल के खाल से लौह भस्म हो जाए। सीता के संताप से लंका जली। कहा और लंका जली हमारे बाप से। जैसे ही रावण के बंदर निश्चरों ने हमारे पूंछ में चिनगारी लगाई, बहे मरुत 49, ऐसा तूफान वायु का बवंडर उठा कि देखते ही देखे आग की चिनगारी, आग की ज्वाला पूरी लंका को अपने आगोश में ले ली। कहा और लंका जली आपके प्रताप से। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु कपि के अधिकाई। नाथ, ये हनुमान की, ये इस बंदर की औकात नहीं है कि लंका को समुद्र को पार करे, लंका को जलाए, राक्षसों का मान मर्दन करे और सकुशल आकर के आपके चरणों के सामने अर्पित हो जाए। सो सब तो प्रताप रघुराई। हनुमान जी की बात सुनकर के राम जी गले लगाए। अब हुआ कि सागर पार कौन जाएगा, कैसे जाएगा? 1 महीने का समय है। समुद्र देवता से प्रार्थना किया गया, विनय न मानत जलद जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र देवता नहीं सुने, तो राम जी ने कहा कि धनुष बाण ले आओ। और जैसे धनुष बाण की नाम सुना, समुद्र देवता हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। सठे साठ्यम समाचरे, जिसको जो भाषा समझ में आए वो समझाने में बुराई नहीं है। तो जैसे धनुष बाण माना, समुद्र देवता ने कहा कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। नाथ बंदरों के युद्ध में नल नील नाम के 2 बंदर हैं, जिनको बचपन में श्राप मिला हुआ है कि जो भी पत्थर डालेंगे समुद्र में वो डूबेगा नहीं। नल नील को बुलाया गया और रामेश्वरम में समुद्र के किनारे आदिदेव महादेव रामेश्वर महादेव की स्थापना भगवान राम के करकमलों द्वारा हुई। और फूल बंधी सागर पार करके राम की सेना सहित पहुंच गए लंका में। पर राम जी के हृदय में दया और करुणा का भाव है। राम जी ने अंगद को भेजा, एक बार जाओ रावण को समझाओ, क्या पता युद्ध से कब किसका भला हुआ है। युद्ध में जितना फायदा नहीं होता, उससे ज्यादा तो नुकसान होता है। राम जी की बात मान के अंगद रावण को समझाने गया। रावण को समझाने के लिए लंका में जैसे अंगद गए ना, अंगद को जो देखे पाए लागी प्रणाम, जय राम जी की जय, सिया राम सब बोले। अंगद को अपने ऊपर गुमान होने लगा, अरे राम ने कहा कुछ न कुछ तो हमरा में बाकी सब प्रणाम करता। बुड़बक लोग ऐसे ही होते हैं, सम्मान मिल जाए तो फूलने लगते हैं। अंगद सोच रहा है हमको प्रणाम हो रहा है। आगे गए तो कुछ बुजुर्ग राक्षस से बात कर रही, भैया देखते जय सिया राम बोल देवे के बाद काहे हो उहे बन रहा। कौन? अरे जो लंकावा जरा के गइल। हाँ देखला ना, राजा कलैकवानों के मार देला, सबका छोड़ा देला सबका। देखते जय सिया राम बोल देवे तो पूछू ना करिए, एकदम सीधवा नहीं रहे। अब अंगद को पता चला कि ये प्रणाम हमको नहीं है, ये प्रणाम किसको है? बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। हनुमान जी को प्रणाम है। अंगद गया राम जी के दरबार में जाकर के राम जी को सूचना संदेश को रावण को बताया। रावण ने कहा कि सुनो, युद्ध के नाम पर जान निकल आई है, जो संधि का प्रस्ताव लेकर के आए हो। अंगद को गुस्सा आ गया, उसने पांव जमाया, कहा हमारे बाबूजी तो के 6 महीने कखिए में तो भले बाली का नाम सुन ले बड़ा कि ना, हम जेकर दूत हैं उसे अनुमति नहीं के ले आओ, पांव हिला दो। उनसे पूछ लेना कि जानकी के छोड़ के चल जाए मां जानकी। अब एक वीर आकर के अंगद का पांव हिलाने लगे, टस से मस नहीं हुआ। जैसे शिव जी की धनुष किसी से नहीं हिली ना, वैसे अंगद का पांव भी किसी से नहीं हिला। अंत में मेघनाद भी फेल, तो इंद्रजीत भी फेल, तो रावण चला उठाने के लिए। अंगद पीछे हट गए, कहा सरकार आप राजा हैं और सेवक का चरण पकड़ रहे हैं, बेहतर ये होता कि हमारे स्वामी का चरण पकड़ लेते, वो आपको दया भाव से माफ कर देते। शर्मिंदा हुआ
और अंगद की बात को अनसुना किया। राम जी ने संकेत किया, अंगद जाकर के रामादल में बताए। दूसरे दिन युद्ध छिड़ गया। मारू मारू धरु 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 मारू, श्री राम जय राम जय जय राम। शीस तोरी गही भुजा पारो, श्री राम जय राम जय जय राम। एक एक योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते गए, मरते गए। मारू मारू धरु 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 मारू, श्री राम जय जय राम। शीस तोरी गही भुजा उखारो, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण मेघनाद दोई योधा, लक्ष्मण मेघनाद दोई योधा। विरहि परस पर करी अति क्रोधा, मेरे परस पर कर अति क्रोधा। मेघनाद और लक्ष्मण का घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी की शक्ति को देख करके मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर मूर्छा के डालने वाले बाण का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मूर्छित हुए तो गिर गए। लोग टांग करके लक्ष्मण जी को लेके गए और उस क्षण मेघनाद भाग के जा करके अपने पिता रावण के पास कहा कि देखिए पिताजी, अगर युद्ध भूमि में हम मारे गए ना तो आपसे प्रार्थना है कि आप इनसे युद्ध मत कीजिएगा, क्योंकि ये साक्षात नारायण हैं। रावण ने इंद्रजीत को फटकारा कि मौत सामने दिखी बेटा तो सुर बदल गए। अरे हम तो सोच रहे थे कि इनको मार करके तुमको अयोध्या का राज देंगे, पर तुमने तो हमारे मर्यादा को ही खत्म कर दिया। इधर लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो सभी रामादल में शोक में डूबे हुए थे। जामवंत जी ने कहा कि लंका में एक वैद्य रहते हैं, सुखेन वैद्य नाम उनका, उनको लाया जाए। हनुमान जी घर सहित उठा करके सुखेन वैद्य को ले आए। सुखेन वैद्य ने कहा कि हिमालय में संजीवनी बूटी मिलती है, वो अगर सूर्योदय काल से पूर्व ला दी जाए और उसका सेवन करा दिया जाए तो प्राण बच सकते हैं, वरना तो संभव नहीं है। हनुमान जी पहुंच गए संजीवनी बूटी को लाने के लिए, पर वहां जाके भूल गए। देखा सैला नयो सधी चीना, देखा शैल नयो सध चीन्हा। सहसा गिरी उपाय कपिना, सहसा गिरी उपार कपिलीना। धौलागिरी उठा लाए और लेकर के पहुंचे युद्ध भूमि में। अयोध्या से होते हुए आए, भरत जी से मिलना हुआ, पर लक्ष्मण जी के प्राण की चिंता रामादल में पहुंचा दी हनुमान जी को। और जैसे संजीवनी बूटी हाथ लगी तो तुरंत वैद तब कीन्ही उपाय, तुरंत वैद तब कीन्ही उपाय। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। लक्ष्मण जी की मूर्छा खत्म हुई, राम जी से आशीर्वाद लिया। मेघनाद और लक्ष्मण में भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से मेघनाद की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब रावण के सारे योद्धा मारे जा चुके थे। एक भाई कुंभकर्ण, जिसको जगाया गया। कुंभकर्ण बहुत धर्मात्मा था, जगा तो धर्म का उपदेश दिया। रावण ने कहा ये विपत्ति काल में धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता, भाई का कर्तव्य भाई का साथ देना होता है, न कि उपदेश देना। देना है तो हाथ दो, देना है तो साथ दो, पर सुझाव मत दो। रावण की बातों से आहत होकर के कुंभकर्ण निराश मन से युद्ध करने चला और हजारों बंदरों को नष्ट किया, पर राम जी ने उसका उद्धार कर दिया। अब खाली कौन बचा? रावण। पर सीता जी की आसक्ति रावण के हृदय से नहीं जा रही थी हो, और इसी बदौलत रावण का अनिष्ट भी नहीं हो रहा था। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी प्रकार से शत्रुता से, मित्रता से, घृणा से, द्वेष से मेरे परमात्मा से जुड़ो तो मेरा परमात्मा तुम्हारा उद्धार करता ही है, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा भला, तुम्हारा उपकार करता ही करता है। अंत में
रावण और राम जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण को सेना सहित सज करके आते देख करके विभीषण भयाक्रांत हो गया। विभीषण राम जी के पास आया, कहा प्रभु के ही विधि जीतब वीर बलवाना, आप इस बलवान वीर को कैसे जीतेंगे? हमारे पास न साधन है, न संसाधन है, न अस्त्र शस्त्र का अभाव है, पैर में पनही तक नहीं है, और इसके पास साधन संसाधन। राम जी ने कहा कि जो ही जय होई सो स्यंदन आना। हे विभीषण, जिस रथ पर सवार होकर के विजय से हासिल की जाती है वो रथ मैं लेकर आया हूँ। वो कौन सा रथ है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य का पहिए जिसमें लगे हुए हैं। रावण सामने आया, राम जी को देख करके ठठा के हंसा। रावण जब राम जी को देख के ठठा के हंसा तो राम जी ने कहा, यह हंसने वाला जगह नहीं है। मृत्यु को सामने देख करके लोग हंसने का अभिनय करते हैं। प्रहार करो, युद्ध करो। रावण को ललकारा और राम जी में और रावण में घनघोर युद्ध हुआ हो। राम जी रावण से वैसे ही खेल रहे हैं जैसे कोई विशाल बाज पक्षी किसी नाग के छोटे से सपोले से खेलता है। कभी ठोर में पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कभी उठाता है, कभी गुलाता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। राम जी ने युद्ध करके रावण के रथ तक को ध्वस्त कर दिया, शरीर को छत बिछत किया, पर प्राण नहीं लिए। संध्या काल हुई, युद्ध विराम हुआ। अगले दिन पुनः युद्ध में रात में मंदोदरी ने समझाया, पर रावण ने कहा अब हमारे पास खोने के लिए क्या है? न पौत्र बचे, न पुत्र बचे, सब कुछ तो चला गया। और अब रावण का मान ही तो बचा है, वो भी अगर लड़ाई से हट गए तो मान भी चला जाएगा। ऐसे तो राम के हाथों मर करके गति तो हो जाएगी। दूसरे दिन राम जी और रावण के बीच में घनघोर युद्ध हुआ और मेघनाथ के बताने पर पशुबनी शक्ति से राम जी ने रावण के नाभि में छिपे हुए अमृत को एक बाण का संधान करके सोख लिया और तीनों लोकों पर शासन जमाने वाला आतताई रावण ऐसे ही धराशायी होकर गिरा जैसे कोई विशाल सूखा वृक्ष बिना आधार की जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। मंदोदरी को पता चला, रानियां विलाप करती हुई आई कि अब तव सिर भुज जम्बो का खाही, अब तव सिर भुज जम्बो के खाही। राम विमुख यह अनुचित नाही, राम विमुख यह अनुचित नाही, अनुचित नाही। राम जी ने विभीषण को आदेश दिया कि मंदोदरी को जाओ समझाओ, रावण का अंत्येष्टि कर्म करो। रावण का अंत्येष्टि करके और विभीषण का राजपद पर अभिषेक करके हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ, भरत को मैंने कहा था कि 14 वर्ष से पहले मैं आ जाऊंगा। भरत ने कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन भी लेट किया तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। 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 आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। मारुत सुत मैं सुनो हनुमाना, मारुत सुत मैं सुनो हनुमाना। नाथ मोर प्रभु कृपा निधाना,
नाथ मोर प्रभु कृपा निधाना। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु गावत। सुनत वचन बिसरे सब दोषा त्रिसावंत जिमी पाई पियूषा। भैया भरत भय बवरिया। भैया भरत भय बवरिया। राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया। राम आते नगरिया। राम जी की खबर लेके हनुमान जी पहुंचे और उधर गंगा जी सबकी जिन जिन की मन्नत मांगी थी माँ जानकी सबको लेकर के भगवान राम माँ जानकी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में भगवान राम का राज तिलक हुआ। आप सभी खड़े हो जाइए, यजमान परिवार को बुलाया जाए। आज अवध में बाजे बधैया है। खड़े हो जाओ। अच्छा एक बात और है, 8 दिन आप लोगों ने कथा सुना और कथा का फल पाने के लिए दक्षिणा जरूरी है। तो आज जो लोग लाए होंगे देंगे। कल अभी हवन पूजन होगा, कल दक्षिणा आप लोग जरूर दीजिएगा जिसका जो सामर्थ्य हो। कुछ नहीं तो एक फूल, कुछ नहीं तो एक फूल। भंडारे में कल जरूर प्रसाद पाने आना है। और अभी तक जो लोग सहयोग नहीं दे पाए हैं वो अपना सहयोग दे करके अपना नाम दर्ज करा लेंगे। कल से ये इतिहास बन जाएगा, कल के बाद यज्ञ। तो यजमान परिवार आए और हम सभी लोग राम जी को अयोध्या की गद्दी पर बैठा करके उनका अभिषेक करें। केवल यजमान परिवार और भक्त लोग आएंगे, बाकी पूरी भीड़ आ जाए तो मंच टूट जाए। धीरे धीरे आज अवध में बाजे बधैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। बधैया 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 है। आज अवध में बाजे बधैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। देखो राजा बने रघुरैया है। देखो राजा बने रघुरैया है। आज हर्षित भई तीनों मैया है। आज हर्षित भई तीनों मैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। अवध में बाजे बधैया हरि है। बोल। बाजे बधैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। लोगवा लुटावे ले अनधान सोना। लुटावे ले अनधान सोना। लोगवा लुटावे ले अनधान सोना। लोगवा लुटावे ले अनधान सोना। तीनों मैया लुटावे धेनु गैया। तीन मैया लुटावे धेनु गैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। आज अवध में बाजे बधैया है। हरि बोलो 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 कौन है
पूछो पूछो कौन है वो बोलो 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 कौन है वो पूछो 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 कौन है वो अवध में बाजे मधेया है आज अवध में बाजे मधेया है देखो हर्षित है लगवा लुगैया 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 है दशरथ के राम रघुरैया है दानी दशरथ के राम रघुरैया है आज अवध में बाजे आज अवध में बाजे बधैया है बधैया 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 है बधैया 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 है बधैया 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 है बधैया 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 है आज अवध में बाजे आज अवध में बाजे बधैया है हरि बधैया है आज अवध में बाजे बधैया है राम राज बैठे त्रैलोका राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका हर्षित भये गए सब शोका वरुण करे काहू सान कोई वरुण करे काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई मंगल गावे सब मैया है देखो मंगल गावे सब मैया है आज अवध में बाजे बधैया है आज सुगहर में बाजे बधैया है आज सुबहर में बाजे बधैया है बधैया 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 है बधाई होता है माताएं नेग लुटाती हैं लोग धन लुटाते हैं पर धन है सुगहर एक चवन्नी किसी ने नहीं लुटाया आज सुगहर में बाजे बधैया है आज सुगहर में बाजे बधैया है बधैया 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 है बधैया 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 है बधैया 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 है देखो राजा बने रघुरैया है देखो राजा बने रघुरैया है आज अवध बधैया है आज घर घर में बाजे बधैया है रघुकुल निमि सौभाग्य प्रकट भयो रघुकुल में सौभाग्य प्रकट भयो रघुकुल निमि